हेलो दोस्तों, आज हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इसमें ए और बी को नॉर गेट से पास किया गया है और जो इसका आउटपुट है उसको फिर से नॉर गेट से पास किया गया है। तो ठीक है, देखते हैं। ऐसा क्वेश्चन है जैसे कि ए और बी, ये ए है और बी है, इसको नॉर गेट से पास किया गया है। ये देखो, नॉर गेट से पास किया गया है। फिर इसके आउटपुट को भी नॉर गेट से पास किया गया है। अब हमको इसमें देखना है कि इसका इक्विवेलेंट क्या आएगा, कौन सा गेट आता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि नॉर गेट क्या होता है। नॉर गेट क्या होता है? नॉर गेट, ये ए और बी, ये नॉर गेट से पास हुआ, नॉर गेट से। तो इसका जो आउटपुट है, आउटपुट जो आता है ए प्लस बी का होल बार आता है। तो सिमिलर वे में यहाँ पे जो आउटपुट आएगा, यहाँ पे जो आउटपुट आएगा ए प्लस बी का होल बार आएगा। अब यही ए प्लस बी का होल बार नेक्स्ट वाले नॉर गेट के लिए इनपुट बन जाएगा, ए प्लस बी का होल बार। ठीक है, अब 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 ये फाइनली इसका आउटपुट y है। y इक्वल टू होगा, ए प्लस बी का होल बार प्लस ए प्लस बी का होल बार, फिर टोटल का बार। अब ये थ्योरम एक जानते हैं, डिमॉर्गन थ्योरम। ब्रेक द लाइन, चेंज द साइन, ब्रेक द लाइन, चेंज द साइन। जब डिमॉर्गन लगता है तब डॉट और प्लस आपस में कन्वर्टिबल होते हैं। जब ब्रेक द लाइन, चेंज द साइन, जब ये लाइन ये वाला ब्रेक होगा तो ये पॉजिटिव या प्लस साइन जो है डॉट में बदल जाएगा। तो y इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस बी का बार, डबल बार आ जाएगा। ये प्लस है तो ये डॉट में चेंज हो जाएगा, ए प्लस बी डबल बार। और हम जानते हैं एक और हम नोट जानते हैं कि डबल बार सिंगल बार में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो y इक्वल टू ए प्लस बी और ए प्लस बी। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज, कि जब a इंटू ए होता है तो ए आता है। देन उस केस में y इक्वल टू ए प्लस बी आ जाएगा। ये हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है ए प्लस बी, सिंपली और गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और गेट, ये सिंपली ए और ये बी, ये ए आया और ये बी आया, ये और गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और गेट को y इक्वल टू ए प्लस बी, और गेट को रिप्रेजेंट कर रही है। ये सर्किट है, ये इक्विवेलेंट है और गेट की। ये जो सर्किट है और गेट के इक्विवेलेंट है। और एक और चीज यहाँ पे, इसको हम एक दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। दूसरे तरीके से सॉल्व करने के, ये हमारा y इक्वल टू लिखा है ए प्लस बी बार प्लस ए प्लस बी बार का होल बार। ठीक है, होल बार है। इसको हम मान सकते हैं एक वेरिएबल और इसको एक वेरिएबल ट्रीट कर सकते हैं। जब ये दो वेरिएबल हैं और यहाँ पे एक और नोट लिख लेते हैं, ए प्लस ए होता है तो ये बन जाता है। देन उस केस में यहाँ पर, इस केस में ये दोनों सेम वेरिएबल है, तो ये वाले जब थ्योरम जब अप्लाई होगा, जब ये वाला रूल अप्लाई होगा, तो उस केस में यहाँ पे y इक्वल टू ए प्लस बी का बार, फिर एक और बार आ जाएगा, ये वाला बार। और ये तो ये पूरा वेरिएबल ट्रीट किए हैं इसको, ये आ गया। ठीक है, तो y इक्वल टू ए प्लस पी हो जाएगा। देन यहाँ से भी हम देख रहे हैं कि और गेट आ रहा है। ठीक, और गेट। आई होप कि आपको ये
क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।